वो लोग जो हालात से नहीं हारते, वो दरअसल दुनिया की नहीं बल्कि रब की ताकत पर यकीन रखते हैं। तवक्कुल करने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर अल्लाह ताला उनका साथ देगा तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। वो अपनी नाकामियों में भी अल्लाह ताला की हिकमत देखते हैं और अपनी तकलीफ़ों को सब्र की चादर में छुपाकर दुआओं से ज़िंदगी को रोशन करते हैं। आज़माइशें आती हैं लेकिन तवक्कुल उन्हें हिलने नहीं देता। जिन्हें अल्लाह पर तवक्कुल होता है, वो हर तकलीफ़ को सब्र से झेलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो दुःख आज मिल रहा है वो कल की कामयाबी का दरवाज़ा खोलेगा। उनकी रातें सजदों से और उनका ये दिन दुआओं से भरे होते हैं। वो हार नहीं मानते, क्योंकि उनके दिल में यकीन होता है कि अल्लाह ताला मेरे साथ है और अल्लाह ताला तवक्कुल वालों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। इंसान दुनिया से मायूस हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला से नहीं। जो लोग अल्लाह ताला से मांगते हैं और तवक्कुल करते हैं, अल्लाह उनके लिए देर तो कर सकता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। मगर कभी महरूमी नहीं होती, वो दुआ करते हैं, थकते नहीं हैं, क्योंकि उनका यकीन उन्हें तसल्ली देता है कि मेरा हाल मेरा रब जानता है। दुनिया मज़ाक उड़ाती है, दुनिया बहुत ज़्यादा इंसान को आज़माइशों में भी डाल देती है। तवक्कुल करने वाले को दुनिया के ताने कुछ भी असर नहीं करते, कुछ भी उन्हें कोई नुकसान नहीं देता, क्योंकि उनका अपने रब पे मुकम्मल यकीन होता है। वो दुनिया के तानों में नहीं आते, लेकिन वो लोग हँसते भी नहीं हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ही हैं जो इज़्ज़त देने वाले हैं, जो औलाद देने वाले हैं, जो रिज़्क देने वाले हैं और वो ही हैं जो सकून अता करते हैं। और वो बेहतर जानते हैं कि जो लोग इनको ताने देते हैं, तकलीफ़ों में डालते हैं, वो असल में खुद बेचैन हैं। अल्लाह हमेशा उनके तवक्कुल का सिला ज़रूर अता करते हैं। वो चुप रहते हैं, अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनके लिए आसानियों के रास्ते खोल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोज़ को लाइक करने के लिए। और जी, आज भी मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारी एक बहन की स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुज़री। इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा, इनका मिसकैरेज भी हुआ और फिर काफ़ी साल तक ये बेऔलाद रहीं। इनफर्टिलिटी का इनको सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को सुना। इन्होंने जो रेमेडी यूज़ की थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटियों से नवाज़ा। तो जी सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान रही थी, क्योंकि जब लोग किसी के ऊपर उँगली उठाते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि वो क्या कर रहे हैं। वक़्ती अपनी नफ़रत, अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी जो होती है, वो दूसरे के ऊपर तो डाल देते हैं और जो दूसरे के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये सिर्फ़ एक अल्फ़ाज़ नहीं हैं या ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ वर्ड्स नहीं हैं जो कि वो उनके लिए बोल रहे हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी को ये उजाड़ सकता है। और फिर जो लोग इस बात से गुज़र रहे होते हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे होते हैं या फिर गैरत के मामले में उन्हें बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही होती हैं, और फिर इंसान जो सही होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब पे ही तवक्कुल करता है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं ज़िंदगी में, जो इंसान के बस में नहीं होती। और जो लोग प्लान नहीं करते, जिनकी प्लानिंग नहीं होती, जिनके बहुत ज़्यादा मासूम दिल होता है, जो बहुत ज़्यादा सादा होते हैं, उनके पास फिर सबूत भी कोई नहीं होते। क्योंकि वो प्री प्लान तो होते नहीं हैं, उनके साथ तो ज़्यादती की जा रही होती है ना। तो वो फिर यही तकलीफ़ होती है कि वो इंसान परेशानी से गुज़र रहा होता है। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने अता करनी है, इज़्ज़त भी अल्लाह ताला देने वाले हैं, सकून भी अल्लाह ताला देने वाले हैं और औलाद भी अल्लाह ताला देने वाले हैं। तो मेरी ये बहन जो है, ये भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़री थी, बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़री थी, क्योंकि ये कहती हैं कि अभी मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। मैं कभी भी इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती थी कि लोग मुझे बुरा कहते हैं। कहती मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़की थी, बहुत अच्छे घर से ताल्लुक था मेरा, मेरे माँ-बाप, मेरे बहन-भाई, हम लोग बहुत अच्छी माइंडसेट रखते थे। हमारे घर में किसी को तकलीफ़ देना तो सोचा ही नहीं जाता था, हर किसी की रिस्पेक्ट थी, हर किसी की इज़्ज़त थी, हर किसी को अपनी ज़िंदगी बेहतर जीने का हक था। मेरे बाप ने मुझे हर तरह से अच्छी तालीम दिलवाई, मेरा ख़्याल रखा, मुझे हर तरह से फैसिलिटेट किया और किसी भी किस्म की कहती हैं मुझ पे पाबंदी नहीं थी। मैं को-एजुकेशन में पढ़ती थी और एक लड़का था जिसको मैं पसंद करती थी। इसके बारे में जब मैंने अपने घर में बात की, तो मेरे घर वालों ने इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने यही कहा कि वो अगर अपनी वालदा को ले आएँगे तो शादी हो जाएगी, और उन्होंने मुझे किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाला। अक्सर और बेशतर कहती हैं ना कि लोगों का जो घर का माहौल होता है वो नहीं इजाज़त देता, लेकिन मेरे घर में कहती है ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने अपनी अम्मी और अब्बू से बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको वो पसंद है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कहती हैं कि मेरी सास को, यानी कि जो जिनके साथ मेरी शादी होनी थी, उनकी वालदा को कहती हैं कि एतराज़ था, और वो पता नहीं शायद किसी और के साथ इनकी शादी करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी। लेकिन हमारी मोहब्बत सच्ची थी, हमारा प्यार सच्चा था। मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत पसंद करते थे, मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल करते थे, मेरा साथ देते थे, इसलिए उन्होंने भी अपनी वालदा को मना लिया और उनको मना के हमारे घर ले आई। लेकिन उन्होंने मुझे दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था, अपने बेटे की खुशी के लिए एक्सेप्ट कर लिया था।
कहती हैं वो रिश्ता लेने के लिए आई, मेरे वालिदैन ने उनसे रिश्ते की सारी बात की। कहती हैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें रिश्ता इज़्दवाज में बाँध दिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी ख्वाहिश वो जो हमने सोची थी वो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। कहती हैं कि आप ही मैं अपनी ज़िंदगी खूबसूरत और खुशियों वाली सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। कहती हैं कुछ दिनों के बाद ही मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि अम्मी की किसी भी तकलीफ़ का अगर बाइस तुम हुई तो फिर तुम्हारे लिए ये चीज़ नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि अम्मी को मैंने बहुत मुश्किल के साथ मनाया है और अम्मी के मानने की वजह से ही मैं तुमसे रिश्ता कर सका हूँ। अब ये कोशिश करना कि अम्मी को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ और परेशानी ना हो। कहती हैं कि मेरी सास बहुत गुस्से वाली थी और बहुत ज़्यादा मेरे साथ रूड रहती थी, लेकिन मैंने हर तरह से कोशिश की कि मैं अपनी सास का दिल जीत लूँ। कहती हैं कि आप ही उन्हें सुबह उठ के जल्दी नाश्ता करने की आदत थी। मैं भी अपनी नींद को ख़राब करके सुबह उठ के उनके लिए नाश्ता बनाती थी कि उनके दिल में जगह बना लूँ। तो कहती हैं कि आप ही मैंने उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करनी शुरू की और कहती हैं कि शादी के पहले महीने ही मैंने उनके दिल जीतने की जो कोशिशें की थी वो काफ़ी हद तक कहती हैं कि कामयाब हो गई। मेरी सास कहती हैं कि मेरी साथ उनका रवैया काफ़ी बेहतर हो गया था और कहती हैं कि आप ही अल्लाह ताला का शुक्र था कि अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी सुना दी। कहती हैं कि आप ही मैं शादी से पहले भी एक डॉक्टर को चेकअप करवाती थी, क्योंकि मेरे बचपन में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बाद से मैं अक्सर व बेशतर डॉक्टर का विज़िट करती थी। मुझे एक प्राइवेट जगह पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से कहती हैं कि आप ही उस वक़्त मैं छोटी थी और मुझे 2 टाँके लगे थे। बहुत छोटी थी, कहती हैं कि मैट्रिक में थी और उसके बाद कहती हैं कि मैट्रिक के लिए हम आउटिंग के लिए गए थे। वहाँ पे कहती हैं कि जब मैं बस से उतर रही थी तो नीचे कुछ रॉड्स मौजूद थे, जो कि मुझे प्राइवेट पार्ट पे लग गए थे गिरने की वजह से, और कहती हैं कि उसके बाद फिर मुझे इमरजेंसी में लेके जाया गया और वहाँ पे कहती हैं कि सारा ट्रीटमेंट हुआ। कहती हैं ये सारी बात मेरे घर वालों को पता चली, वो लोग आए, फिर सारा कहती हैं प्रोसीजर हुआ और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन इसका प्रॉपर आप चेकअप करवाते रहिएगा ताकि इसे किसी भी किस्म के इन्फेक्शंस ना हो। तो कहती हैं कि मैट्रिक के बाद से ये प्रॉब्लम थी, कुछ अरसा मेडिसिन खाई थी, कुछ ट्रीटमेंट्स हुए थे और कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र था मैं बिल्कुल ठीक थी, और ये बात को गुज़रे हुए भी कहती हैं कि 7 से 8 साल हो चुके थे। अब मेरी शादी भी हो गई थी और जिसको मैं पसंद करती थी उसके साथ मेरी शादी हुई थी, और कहती हैं कि अब 1 महीना गुज़र चुका था और कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे आप ही शायद खुशखबरी सुना दी थी, क्योंकि कहती हैं कि मेरी जो डॉक्टर थीं वो हज के लिए बाहर गई हुई थी, क्योंकि मैं शादी से पहले जब इनके पास मैंने विज़िट किया था तो इन्होंने मुझे मुबारकबाद भी दी थी, क्योंकि मैंने इन्हें बताया था कि मेरी शादी होने वाली है, और शादी होने के बाद ज़ाहिर-सी बात है कि हर औरत का दिल चाहता है कि वो कंसीव करे, अल्लाह ताला उसे नई ज़िंदगी अता करे, उसकी औलाद हो। तो कहती हैं कि मैं भी अपने नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन डॉक्टर मेरी शादी से पहले उनका हज प्लान था और हज होने वाला था, इसलिए वो चली गई थी हज पे, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप अगर शादी के बाद आना चाहें तो मेरी असिस्टेंट यहाँ पे मौजूद होगी, तो आप इनको ज़रूर चेकअप करवा लीजिएगा, और साथ ही साथ कहती हैं कि किसी भी किस्म की कोई फ़िक्र की बात नहीं है। कहती हैं कि आप ही मैं रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर का विज़िट करती होती थी, शादी से पहले भी मैं गई थी, और अब कहती हैं कि मेरी शादी हो चुकी थी, 1 महीना हो गया था और मैंने ज़ाहिर-सी बात है, कहती हैं कि जैसे कि आप ही पीरियड मिस हो जाते हैं, मेरे भी पीरियड मिस हो गए और मुझे यही था कि मैंने कंसीव कर लिया है। तो कहती हैं कि मैंने अपनी डॉक्टर को कॉल की, जो कि उस वक़्त सऊदी अरब मौजूद थी और अपने हज की तैयारियों में लगी हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि यूरिन टेस्ट करें घर में। कहती हैं मैंने टेस्ट किया था लेकिन नेगेटिव आया था, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें जाके अल्ट्रासाउंड करवा लें, एक दफ़ा क्लियर हो जाएगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो कहती हैं कि जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए उनके क्लिनिक पे गए, मेरी सास भी बहुत खुश थी, वो भी मेरे साथ थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे। कहती हैं हम दोनों इस क्लिनिक पे आए, यहाँ पे उनकी असिस्टेंट मौजूद थी, उन्होंने मेरी कहती हैं अल्ट्रासाउंड की और कहती हैं कि मैं वॉशरूम में चली गई। उसके बाद कहती हैं मेरे पीछे उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स जो थी वो मेरी सास और मेरे हस्बैंड को दे दी, और उन्होंने इन्हें शायद कहा था कि मुझे 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है। कहती जब मैं वापस आई तो मुझे उस असिस्टेंट ने मुबारकबाद दी कि मुबारक हो जी आप कंसीव कर चुकी हैं। कहती हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, ज़ाहिर-सी बात है ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी ये, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्रॉब्लम का शिकार थी और मुझे यही लगता था कि शायद मैं कंसीव नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ये तो अल्लाह ताला का करम हो गया था कि पहले ही महीने में अल्लाह ताला ने मुझे कंसीव करवा दिया था, और कहती हैं मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी अम्मी को कॉल की, अपने अब्बू को बताया। कहती हैं कि मेरे बहन-भाई सब लोग हमारी तरफ आ गए, हमने खाना खाया, और कहती हैं कि इस दौरान मेरी सास काफ़ी ज़्यादा रूड थीं और काफ़ी ज़्यादा उनका जो तबीयत थी वो काफ़ी ज़्यादा कहती हैं अजीब-सी मुझे फ़ील हो रही थी। लेकिन मैं दिल में ये सोच रही थी कि शायद अब खर्चे बढ़ जाने हैं, इस वज़ह से इनका मूड बना हुआ है। तो कहती हैं कि मैं बहुत परेशान हो रही थी कभी, और कभी मैं खुश भी थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी और इतनी खुशखबरी अता कर दी थी। तो कहती हैं मेरी वालिदा भी आई, मेरे वालिद साहब भी आए, बहुत ज़्यादा कहती हैं फल वगैरह लेकर आए, हर चीज़ कहती हैं कि वो मेरे लिए लेकर आए थे ताकि मुझे किसी भी किस्म की कोई कमी ना हो। तो कहती हैं कि माँ-बाप का जो प्यार होता है वो दिखाने के लिए आए। उन्होंने हर चीज़ मुझे दी और क्या नाम है, कहते हैं कि वो लोग चले गए। कहती है उसके बाद मेरे मियाँ जब रूम में आए तो उनका भी थोड़ा मूड अपसेट था, तो मैंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वो खामोश हो गए और मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि खामोशी से करवट लेके
सो गए। कहती हैं मुझे परेशानी हो रही थी कि ये तो खुशी की बात है, इन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं खुशी हो रही। ख़ैर मैंने कहा कि चलो अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र ये है कि मैं कंसीव कर लिया है, जिसकी वजह यही थी कि मुझे बचपन में जो चोट लगी थी वो मैं नहीं जानती थी कि शायद मैं कंसीव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो कहती हैं कि मैंने अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया और कहती हैं कि मैं सो गई। सोने के बाद कहती हैं 2 दिन गुज़रे और उसके बाद भी मेरे मियाँ का मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था। मैं उनसे यही पूछती थी कि क्या बात है? तो वो मुझे यही कह देते थे, नहीं कोई बात नहीं है, मेरे सर में दर्द है, जिसकी वजह से वो कहते हैं मुझसे रूड रहते थे। वो कहती हैं मैंने भी कहा कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो और मैंने भी ज़्यादा कहती हैं उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। नई-नई चीज़ें नई-नई कहती हैं कि इस वक़्त के बारे में मैं चीज़ें सर्च कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें देखा करती थी अक्सर व बेशतर। तो कहती हैं कि आपकी वीडियो भी मेरे सामने आती थी, मैं कभी देख लेती थी, कभी नहीं देखती थी। और फिर कहती हैं कि मैं इन्हीं चीज़ों को देख रही थी कि इस हालत में क्या-क्या चीज़ बेहतर होती है, क्या खाना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में। तो कहती हैं कि अभी मुझे 2 हफ़्ते ही गुज़रे थे तो मेरी सास मेरे रूम में आईं और मेरी रिपोर्ट्स निकाली और मुझे कहने लगी कि तुम्हारी शादी को 1 महीना हुआ है और तुम्हारी प्रेग्नेंसी 6 हफ़्ते की थी, इसमें क्या राज़ पोशीदा है? ये किसका बच्चा है? क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में को-एजुकेशन में थी और ये बात सुन के तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या कह रही हैं? ये कैसी बात कर रही हैं? उसमें मेरी सास ने मुझे कागज़ के ऊपर लिखा हुआ भी बताया कि ये 6 हफ़्ते की प्रेग्नेंसी है और कहती हैं मैं भी ये देख के काफ़ी हैरान हुई कि ये क्या वजह है और क्यों इस तरह के मामलात हो रहे हैं। तो कहती हैं कि इससे पहले मेरी सास मेरे साथ 1 हफ़्ता बहुत अच्छी रहीं, उन्होंने मुझे रात को दूध देना और दूध के साथ कुछ मेडिसिन भी देती थी ताकि मैं ठीक रहूँ और मुझे कहती थी कि इससे तुम्हारे बच्चे की ग्रोथ सही होगी। कहती हैं कि अब 2 हफ़्ते गुज़र चुके थे और 2 हफ़्ते के बाद जब ये मेरे पास आईं तो इन्होंने ये सारी बात मुझे की और कहती हैं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, जो मेरे वहमो-गुमान में भी बात नहीं थी वो इन्होंने की और पता नहीं इनकी बात करने का मकसद मुझे तो बहुत नेगेटिव लगा था, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये क्या कहना चाह रही थी। कहती हैं उस वक़्त तो मुझे नहीं समझ आ रहा था और मैं यही सोच रही थी कि शादी मेरी को 4 हफ़्ते में है और ये मेरी प्रेग्नेंसी 6 हफ़्ते की बता रही हैं। और कहती हैं ये बात तो मुझे भी समझ नहीं थी। कहती हैं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आई। मैंने अपनी अम्मी को कॉल की, बल्कि मेरी सास ने कहा कि माँ को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना सामान पैक करो और माँ की तरफ ही चली जाओ। कहती हैं मैं अपनी वालदा की तरफ आ गई और यहाँ पे आके मैं रोने लग गई और मैं अम्मी को यही कहने लगी कि अम्मी मैं गलत नहीं हूँ, ये मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। मेरी प्रेग्नेंसी ये 4 हफ़्ते की है और ये मुझे कह रही हैं कि ये 6 हफ़्ते की है। और इस दौरान कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और मेरे मियाँ ने भी मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, बल्कि मुझे एक मैसेज किया था कि ये जिसका बच्चा है तुम उसके पास जा सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। जबकि कहती हैं मैं रो रही थी, मैंने यही बता रही थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये मेरा और आपका ही बच्चा है। आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कहती हैं मेरी सास ने मुझे कुछ मेडिसिन खिलाई थी जिसकी वज़ह से कहती है मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और मेरा कहती हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वज़ह से कहती हैं कि मैं हॉस्पिटल आई और हॉस्पिटल में शुक्र है मेरी जो डॉक्टर थी कहती हैं कि वो हज करके वापस आ चुकी थी। कहती हैं जब उन्होंने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत जल्दी कंसीव कर लिया था, ये तो अल्लाह का शुक्र है, वरना हमें तो यही डाउट था कि पता नहीं शायद आप कंसीव कर सकेंगी या नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पहले प्रॉब्लम थी और यही बात थी कि मेरी सास को कुछ बातें पता चली थी कि जब मेरा अभी ये प्रॉब्लम हुआ था बचपन में तो ज़ाहिर-सी बात है ख़ानदान में सबको ही पता था, कोई मैंने गलत काम नहीं किया था, सबके सामने मैं गिरी थी और सबके सामने मेरी जो हालत हुई थी वो सबको पता है। और उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज़ हुई, जिसके बाद कुछ मेरा सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जो सारे मेरे मामलात थे। तो कहती हैं इस तरह ख़ानदान में किसी को कुछ बात पता चलती है तो वो अपने पास से 4 कहानियाँ बना लेते हैं और फिर आगे लोगों को बता देते हैं और यही वजह हुई थी कि मेरी शादी के दौरान भी जो सब मेरे ख़ानदान वाले लोग आए थे उनमें से कुछ जो हम लोगों के साथ नफ़रत रखते थे और हमें अच्छा नहीं समझते, उन्होंने मेरी सास को ये बात किसी और तरीके से बता दी थी कि ये लड़की तो पहले ही ये बहुत ज़्यादा गलत थी, इसका तो ऑपरेशन भी हुआ है और इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है कंसीव करने में, यानी कि इसको बच्चा नहीं होगा क्योंकि इससे पहले ही इन्होंने बहुत सा कुछ करवाया हुआ है, शायद ये लड़की गलत थी या कुछ इस तरह के वहम ऑलरेडी मेरी सास के दिल में डाल दिए थे। मेरी सास तो पहले ही नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो और उसके बाद फिर ये वाला इल्ज़ाम भी मुझ पे लग गया था और उसके बाद कहती हैं कि ये जो एक नया मिसहैप मेरे साथ हो गया कि मुझे उनकी डॉक्टर की असिस्टेंट ने शायद इनको बताया था कि मेरी 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी है और उसके बाद रिपोर्ट के ऊपर भी यही लिखा हुआ था कि मेरी 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। कहती है मेरे लिए भी ये बात समझने से कासिर थी कि ये क्या चीज़ है और ये क्यों इस तरह इन्होंने किया मेरे साथ, क्या किसी की रिपोर्ट चेंज हो गई है? और उसके बाद डॉक्टर ने जब मुझे देखा मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरा मिसकैरेज हो चुका था, मेरा बेबी इस दुनिया से जा चुका था। कहती है मुझे एक ये भी तकलीफ़ खाई जा रही थी कि इतने बड़े ट्रॉमा से मैं क्यों गुज़री। फिर मैंने डॉक्टर को जब अपनी सारी सिचुएशन बताई कि मेरी सास मुझे कुछ मेडिसिन देती थी और मुझे इस तरह वो रात को दूध के साथ कुछ खाने को दिया करती थी और कहती थी कि खा लो, और उसके बाद से उन्होंने मुझे ये बात कही और मुझे मेरी वालदा के घर भेज दिया। अब ना मेरे मियाँ मेरे से कॉन्टैक्ट में हैं और ना ही मेरी सास मुझसे कॉन्टैक्ट में है। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये आपकी 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी कोई गुनाह की बात नहीं है, क्योंकि हर औरत को जब फर्टिलाइज़ेशन होती है, तो वो 14वें दिन जाके होती है और जब आपको पीरियड्स आए थे, तो वो आपको शादी से तकरीबन 15 दिन पहले आ चुके थे, जिसके बाद आपने
शादी के बाद जब अपना रिलेशन अपने हस्बैंड से बनाया तो आपने पहले ही दिनों में कंसीव कर लिया था, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी 6 हफ्ते की बन जाती है। इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये नेचुरल प्रोसीजर है और इसी तरह कंसीव होता है। ये तो अल्लाह ताला की आप पे रहमत होगी कि आपने जाते सार ही कंसीव कर लिया। और कहती हैं कि अगर इसी तरह का कोई शक या वहम और या कुछ मामलात आ जाते हैं तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप एक जान को ही ज़ाया कर दें। इसके लिए थोड़ा वेट कर लें, अगर आपको कोई शक-शुबात हैं और आप अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, तो इसके लिए डीएनए टेस्ट होता है। ये तो जाहिलाना बात है और कम से कम आप लोग मुझे कॉल करके पूछ लेते, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर सकती थी, क्योंकि ये हमारी फैमिली डॉक्टर थी, कई अरसे से हमारे साथ अटैच थी, तो उन्होंने भी बहुत बुरा माना इस चीज़ का और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो केस भी बनता है। लेकिन कहती हैं कि आप ही हम लोग इज़्ज़त वाले लोग थे, इसलिए अपनी इज़्ज़त को नहीं उछालना चाहते थे। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मेरे लिए तमाशा बन के रह गई थी। मेरे लिए तो ऑलरेडी मुसीबत पे मुसीबत बनती जा रही थी। मेरे बच्चे का दुनिया से चले जाना मेरे लिए और भी ज़्यादा तकलीफ़ देह था। और मेरी सच्चाई कम से कम मेरे वालिदैन के सामने साबित हो गई थी। ये बात जब मेरे हस्बैंड को बताने की कोशिश की तो पहले तो वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते थे और बात ही नहीं करते थे। मेरी सास भी नहीं बात करती थी। अब मेरे पेरेंट्स इस बात से भी डरते थे कि ख़ानदान में अगर बात फैली तो ख़ानदान वालों ने तो ऑलरेडी ही बहुत सारे शक-व-शुबात मेरी सास के दिमाग में डाल दिए थे और अब इस बात को भी ये बहुत ज़्यादा उछालेंगे। इसलिए मेरे घरवालों ने किसी से कोई बात नहीं की, बल्कि मेरे वालिद साहब मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस गए और वहाँ जाके उनके साथ सारे मामलात को डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को ये ही बात थी तो अव्वल तो ऐसे रिश्ते को रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन चलो मान लिया कि इंसान गलतफ़हमी का शिकार हो जाता है और मर्द तो वैसे भी कानों का बहुत कच्चा होता है और जब उसकी वालदा कुछ उसे बताए तो वो तो उस पे ज़्यादा यकीन करता है। तो आप ये बात कर सकते थे, लेकिन ये डॉक्टर ने पूरी तरीके से बात क्लियर कर दी है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई भी इसमें शक-व-शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। फिर शायद उन्होंने खुद भी सर्च किया और खुद भी अपने डॉक्टर से पूछा तो उन्हें तसल्ली हो गई कि ये बच्चा इन्हीं का था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा परेशान थे और तकलीफ़ में थे और अपनी वालदा की इन नेगेटिविटी की वजह से और भी ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए थे, क्योंकि अब इनका समझ आ गई थी कि इनका अपना बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। कहती हैं कि ये इतनी बड़ी खुशी जो हमें मिल रही थी और ये सारी बातें जो मेरी सास के दिमाग में चल रही थी, क्योंकि वो मुझे नहीं अपनी बहू बनाना चाहती थी, इसलिए नफ़रत की वजह से वो मुझ पे हमेशा ब्लेम गेम करती थी और इस वजह से कहती हैं कि आप ही मैं ज़िंदगी में वो प्यारी खुशी जिसे मैंने इतनी चाहत से दुनिया में लाने के बारे में सोचा था, वो अब नहीं रही थी। और उसके बाद कहती हैं कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट का कहा था, क्योंकि ये नेचुरल मिसकैरेज नहीं था, बल्कि इसको जानबूझ के किया गया था, जिसकी वजह से मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी। और ये डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि तुमने 2 साल तक कंसीव नहीं करना और मुझे यही कहा था कि बस तुम अपना ख़्याल रखना और अपने आप को कभी भी किसी प्रॉब्लम में डालने से पहले थोड़ा-सा मशवरा किसी से कर लेना। और ख़ास तौर पे तुम लोगों ने अगर ये बात सुनी थी तो तुम लोग मुझे कह सकते थे, मुझे बता सकते थे, मैं तुम्हारी कॉन्सेप्ट उसी वक़्त क्लियर कर देती। बस मेरी नसीब बुरे थे, मुझे नहीं पता था। मुझे तो 2 हफ़्ते के बाद मेरी सास ने तानों की सूरत में आके ये सारी बातें मुझे की और मुझे ये भी बताया था कि अब ये बच्चा नहीं रहेगा इस दुनिया में, क्योंकि वो मुझे ऑलरेडी मेडिसिन दे चुकी थी। मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, वो यही कह रहे थे कि वो मुझे अपनी सास के पास नहीं भेजेंगे। मेरे मियाँ को उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरी बेटी आपके घर नहीं जाएगी। और मेरे हस्बैंड भी अब ज़ाहिर-सी बात है हमारी लव मैरिज थी, मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरा ख़्याल एहसास करते थे, इसलिए उन्होंने यही कहा कि मैं अपनी ट्रांसफ़र दुबई करवाता हूँ और हम लोग वहीं पे रहेंगे। ख़ैर मेरे मियाँ ने मुझे ये कहा कि कुछ टाइम दो ताकि मैं अपने घर को बेहतर बना सकूँ। उन्होंने अपनी वालदा से भी बात की और अपना यहाँ का सारा कारोबार अपने छोटे भाइयों के हवाले किया और अपनी एक जॉब तलाश की जो कि दुबई में थी और मुझे लेकर वो वहाँ पे सेट हो गए। कहती हैं कि अभी हम दुबई आ गए और दुबई आने के बाद कहती हैं कि यहाँ पे हमें आए हुए भी 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक हमने कंसीव नहीं किया था। जैसे कि डॉक्टर ने कहा था कि आप 2 साल के बाद कंसीव कीजिएगा, वरना आपके लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कहती हैं 2 साल तक तो खैर मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया था और ना ही मैं चाहती थी कि मैं अब अभी कंसीव करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली वीक थी और यही मेरे लिए कोशिश थी कि मैं एक अच्छे बच्चे को पैदा करूँ और मैं अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल कर रही थी। जैसा कि डॉक्टर ने मुझे कुछ सप्लीमेंट्स दिए हुए थे और कुछ उसके साथ डाइट बताई हुई थी, मैं वही लेती थी। लेकिन अब 2 साल कंप्लीट हो चुके थे और उसके बाद हम ट्राई कर रहे थे। लेकिन कहती हैं कि ट्राई करने के बावजूद भी 1 साल हमें कंसीव नहीं हुआ। अब मेरे लिए परेशानी और भी बढ़ गई थी, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी पहले भी एक ऑपरेट हो चुका था और उसके बाद मेरा मिसकैरेज और मिसकैरेज के बाद अब कहती हैं कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, तकलीफ़ में रहती थी कि पता नहीं मैं कंसीव कर पाऊँगी या नहीं। कहती हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई करना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरा पूरा प्रोफ़ाइल चेक किया और उसके बाद उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ मुझे मेडिसिन दी। वो कहती हैं मैंने ट्राई करना स्टार्ट कर दी और उसके बाद कहती हैं कि मैंने आप ही रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर का विज़िट करना शुरू कर दिया। कहती हैं 2 साल तक मैंने रेगुलर डॉक्टर का विज़िट किया, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी करवाए, बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खाई, लेकिन मुझे कोई कंसीव नहीं हुआ। उसके बाद कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, नेचुरल भी मुझे कंसीव नहीं हो रहा था और अब ये मेडिसिन और ये प्रोसीजर करवाने के बाद भी मुझे कंसीव नहीं हो रहा। डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले मेडिसिन दी हार्मोन की, उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए, उसके बाद कहती हैं कि फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन का 2 से 3 महीने
ट्रीटमेंट दिया, नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे आईयूआई का कहा, वो भी मैंने 3 दफ़ा ट्राई किया, लेकिन इस बार भी मैं कंसीव नहीं कर पाई थी और कहती हैं कि अब आप ही मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मेरी शादी को 6 साल गुज़र चुके थे, मैं अभी तक कंसीव नहीं कर पा रही थी। कुछ अरसा डॉक्टर मुझे स्टे दे देते थे, कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा से प्रोसीजर स्टार्ट कर देते थे। इसलिए मैंने डॉक्टर को चेंज कर लिया, मैं किसी दूसरी डॉक्टर के पास जा रही थी कि क्या पता डॉक्टर चेंज करने की वजह से मैं कंसीव कर लूँ। कहती हैं कि मुझे आप ही पैसे की कमी नहीं थी, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाज़ा था। मेरे हस्बैंड भी बहुत केयरिंग थे, मेरा ख़्याल करते थे। उसके साथ-साथ कहती हैं कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि मैं कंसीव कर जाऊँ, लेकिन कहती हैं कि आप ही 7 साल गुज़र चुके थे, आईयूआई भी करवा लिया था और भी डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें दी थी, मेडिसिन कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स और उसके साथ-साथ फर्दर और भी ज़्यादा प्रोसीजर थे, कुछ वो डॉक्टर करने को कहती थी, लेकिन क्या कर सकते थे, जब रब की मर्ज़ी होती है, तभी होता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। कहती है मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और उस वक़्त को हमेशा कोसती थी और इनकी वालदा को बुरा-भला कहती थी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे ज़िंदगी में जो खुशी आ रही थी, वो मुझसे क्यों छीन रही? सिर्फ़ अपने इल्ज़ाम की वजह से मेरी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया है। कहती हैं कि आप ही मेरी शादी को 10 साल गुज़र गए और यही सारी चीज़ें चलती रहीं, कभी मेडिसिन, कभी कुछ, कभी कुछ। जो कुछ बताता था मैं वो करती थी, जो जिस तरह बताता था मैं करती थी। बस एक रेस में लग गई थी और सब कुछ करके ट्राई कर लिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, मायूसी बढ़ती जा रही थी और कहती हैं कि आप ही दिल टूटता जा रहा था, नहीं समझ आ रहा था क्या करूँ? मेडिसिन खा-खा के बहुत ज़्यादा वीक भी हो गई थी, स्ट्रेस भी हाई हो गया था और ज़िंदगी अजीब-सी लगने लग गई थी। जिसके लिए मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी, जिसे मैं दुनिया में लाने के लिए इतनी पुरजोश थी, उसे ही मेरी सास ने इस दुनिया से भेज के मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया और अब इतने अरसे के बाद भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। मैं हर डॉक्टर से अपना मशवरा लेती थी कि बहुत सारे डॉक्टरों को चेक करवाया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। अभी मेरी शादी को 10 साल गुज़र चुके थे। मैं इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से रही, क्योंकि एक खुशी अल्लाह ताला ने मुझे अता की थी, लेकिन दुनिया की नेगेटिविटी की वज़ह से मुझसे चली गई और अभी तक मैं उस तकलीफ़ में थी और अब तो मेरी तकलीफ़ और भी बढ़ गई थी कि वक़्त भी गुज़रता जा रहा था और उम्र भी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर अक्सर और बेशतर यही कहते थे कि मुझे आईवीएफ करवा लेना चाहिए और मैं अपने हस्बैंड से यही कहती थी कि हम आईवीएफ ट्राई करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा कि ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन कहती हैं कि आप ही इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी और कहती हैं कि अब आप ही आईवीएफ के लिए भी हमने ट्राई किया, लेकिन कहती हैं कि तीनों दफ़ा हमारा आईवीएफ नाकाम रहा। कभी हमारे एग अच्छे बनते थे, कभी एग अच्छे नहीं बनते थे, कभी कहती हैं कि इम्प्लांटेशन नहीं होती थी और कभी कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वज़ह से मेरा बेबी आगे ग्रो नहीं करता था। कहती ये तीनों प्रोसीजर में यही चीज़ें हुई और फिर उसके बाद कहती हैं कि डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि शायद आप कुछ अरसे के बाद अगर ट्राई करेंगी तो आप कंसीव कर लेंगी। तो कहती हैं कि आप ही सब कुछ कर लिया था, एंड प्रोसीजर भी करवा लिया था और उसके बावजूद भी लास्ट टाइम जो प्रोसीजर करवाया था उससे मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई थी, जिस पे डॉक्टर ने कहा था कि मेरे एग अच्छे नहीं बनते और यही वजह है कि मेरा बेबी ग्रो नहीं करता। यही प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई और मुझे ये कह दिया कि इस मसले में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाकी ये अल्लाह की जो रज़ा होती है वही होके रहता है। कहती हैं कि आप ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, क्योंकि आप सब प्रोसीजर करवा लिए थे, शादी को 11 साल हो गए थे और औलाद भी नहीं हुई और उसके साथ-साथ हर प्रोसीजर नाकाम हुआ। बस कहती हैं मैं अपनी सास को बहुत बुरा-भला कहती थी कि इन्होंने मुझ पे ज़ुल्म किया, इन्होंने मुझे तकलीफ़ में डाला, अल्लाह ताला इनको भी तकलीफ़ में डाले। कहती है मेरे दिल से बहुत बदुआएँ निकलती थी। मेरे मियाँ भी बस चुप हो जाते थे, कुछ भी नहीं सोचते थे और ना ही मुझसे कुछ कहते थे, बल्कि ज़ाहिर-सी बात है उनकी भी ज़िंदगी की एक खूबसूरत खुशी उनकी दुनिया से चली गई थी, जिसकी वज़ह से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन इनकी वालदा थीं, ये अपनी वालदा को बहुत इज़्ज़त देते थे और जो उन्होंने किया था वो अल्लाह ताला पे छोड़ देते थे। कहते थे उसका हिसाब अल्लाह ताला खुद करेंगे, मेरी वालदा हैं, मैं उनके लिए कुछ बुरा नहीं कह सकता और कोशिश किया करो तुम भी में उन्हें कुछ भी ना कहा करो, क्योंकि वालदा तो वालदा होती है, बस आप ही जिसको तकलीफ़ होती है उसी की होती है, दूसरा उसकी तकलीफ़ को नहीं जान सकता, चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा ज़ुल्म हो। कहती हैं मैं नाउम्मीद हो चुकी थी, बस ये हार मान ली थी कि शायद अब कभी भी मैं कंसीव नहीं कर पाऊँगी। कहती हैं कि पहले तो मैं आपकी वीडियोज़ देखा करती थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद कहती हैं कि मेरे दिल में ये चाहत हुई कि मैं दोबारा आपसे बातें करूँ और आपको अपनी ये सारी कंडीशन बताऊँ। कहती हैं कि आप ही मैंने आपको आपके पहले चैनल पे फ़ॉलो किया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो चैनल आपने बंद कर दिया है। उसके बाद कहती हैं कि मैं आपकी वीडियो सर्च करती थी, लेकिन मुझे नहीं मिलती थी। अब मुझे आपका ये दूसरा चैनल सामने आया और ये अल्लाह का शुक्र था कि मेरी आपसे बात हुई। आपसे बात होने के बाद आप ही मैंने आपको अपने बारे में जो बातें बताई थी और जिस तरीके से मेरे साथ हुआ, जो चीज़ें मेरे सामने आई और जिस तरीके से मैं अपने आप को सँभाल सकी, वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई। फिर आपने जब मुझे सारी चीज़ें देखने के बाद गाइड किया, तो आप ही अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे मेंटली तौर पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी हुई, क्योंकि मैं रातों को डर जाया करती थी। अजीब से वसवसे, अजीब से ख़्याल मेरे दिल में आते थे। फिर आप ही आपने जो मुझे तस्बीह दी थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की, कहती हैं कि आप ही वो मैंने उसी तरीके से करनी शुरू कर दी। जैसे कि आपने बताया था कि पहले दरूद इब्राहिम 11 दफ़ा पढ़ना है और उसके बाद 313 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है और ये पूरा पढ़ना है, यानी कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, ये पढ़ना है 313 बार और फिर बाद में 11 बार
दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, यानी कि अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहीम और बीच में 313 बार ला हौला वला कुव्वता पढ़ना है। कहती हैं आप ये पढ़ने से जो डर, वहम और जो अजीब-अजीब से ख़्यालात मेरे ज़हन में आते थे, वो नहीं आते थे। और उसके साथ जो आपने मुझे ये पूरी आयत बताई थी जो कि सूरह आल इमरान की है, ये मैंने आप ही पढ़नी शुरू की है। जिस तरीके से आपने मुझे बताया था उसी तरीके से पढ़नी शुरू की, और जो आपने मुझे खाने के लिए बताया था आप ही, वो भी मैंने खाना शुरू कर दिया। जानी यानी जो आपने मुझे रेमेडी बताई थी, जिसमें 1 अदद लौंग था और थोड़ी-सी दालचीनी थी। इसको 1 कप पानी में बॉयल करके दिन में 1 दफ़ा पीना था। ख़ास तौर पे जब पीरियड्स ख़त्म होने हैं उसके अगले 10 दिन ये पीना होता था। आप ही मैंने इसी तरह पीना शुरू कर दिया, और 1 चम्मच आपने कहा था कि निहार मुँह तिल चबाने हैं, या तिलों को पीस के रख लो और उसके बाद उसका पाउडर सुबह खाली पेट लिया करो। कहती हैं आप ही मैंने इसी तरह करना शुरू कर दिया था। रेगुलर बेसिस पे मैं यही कर रही थी, और साथ-साथ दुआएँ भी कर रही थी जो आपने मुझे बताई थी। और फिर वो जो आपका एक रेमेडी थी जिसमें आपने मुझे बताया साबूदाना, जिसमें थोड़ी-सी इलायची डालनी थी, 7 अखरोट डालने थे, और साथ ही साथ उसके बीच में कुछ किशमिश ऐड करनी थी। अभी मैंने इसको बना के खुद भी खाना शुरू किया और अपने मियाँ को भी देना शुरू कर दिया। और जो आपने बारिश का पानी बताया था, जिस तरीके से आबे ज़मज़म और बारिश के पानी को मिक्स करके रखना है और फिर उसके साथ सब कुछ इस्तेमाल करना है। आप ही मैंने उसी तरह सारा प्रोसीजर फ़ॉलो किया, और उसके बाद कहती हैं कि आप ही ये मैंने 1 पूरा साल रेमेडी इसी तरीके से फ़ॉलो की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो चुकी थी। शादी को 11 साल गुज़र चुके थे और उसके बावजूद भी मुझे औलाद नहीं हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तकलीफ़ों में थी, और बस अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानी करनी थी। जैसे कि आपने मुझे कहा था कि औलाद देना या ना देना अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेटे अता करते हैं, जिसको चाहते हैं बेटियाँ अता करते हैं, और जिसको चाहते हैं कुछ भी नहीं अता करते। ये अल्लाह ताला की रज़ा है, वो जिसको चाहे दे के ले ले या जिसको चाहे ताहयात देते रहें। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी औलादें होती हैं, ये अल्लाह का करम है। वो जिसको चाहते हैं जैसे चाहते हैं अता करते हैं। हम और आपके किसी भी निज़ाम में दखल-अंदाज़ी नहीं कर सकते। उसकी हर चीज़ में कुछ ना कुछ मसलियत होती है। बस कहती हैं कि आप ही इस पे मैंने मुकम्मल यकीन कर लिया और अपने रब के साथ अपने दिल की बातें करने लग गई, और अल्लाह ताला से तहज्जुद पढ़ के दुआएँ करती थी कि अल्लाह ताला मुझ पे करम कर दे, मुझ पे आसानी कर दे। मैं हर तरफ से नाउम्मीद हो चुकी हूँ, और कहती हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र था कि आप ही अल्लाह ताला ने मुझ पे करम कर दिया, और अल्लाह ताला का करम मुझ पर हो गया। कहती हैं कि आप ही मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी, और मेरे पीरियड्स भी मिस हो चुके थे। कहती हैं कि मैंने डॉक्टर का विज़िट किया तो मुझे पता चला कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। कहती हैं कि आप ही ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, और ज़ाहिर-सी बात है कि इतने अरसे मैं इस तकलीफ़ से गुज़र रही थी जो कि मुझ पे मुसल्लत की गई थी। यानी कि मेरी सास अगर मेरा अबॉर्शन ना करवाती तो शायद मैं इस तकलीफ़ से ना गुज़रती। इतनी ज़्यादा कमज़ोरी, और उसके बाद इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट, और फिर इतनी ज़्यादा मेडिसिन, और उसके बाद अल्लाह ताला का आप करम। कहती हैं कि आप ही ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शुक्र का लम्हा था। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला से रो-रो के माफ़ियाँ माँगी, और अल्लाह ताला से यही कहा कि अल्लाह ताला आपका लाखों करोड़ों बार शुक्र है, आपने मेरी मुराद को पूरा किया। और अल्लाह ताला से मैंने यही दुआ की कि अल्लाह ताला जो खुशी मुझे अता की है, इसे किसी की नज़र ना लगाना, मुझे आसानी अता करना, और मेरी ज़िंदगी में इस खुशी को बनाए रखना। कहती हैं कि आप ही अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक प्यारी-सी बेटी अता की। मेरी बेटी 7वें महीने में पैदा हुई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक थी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से तो ऑलरेडी मैं गुज़र चुकी थी। इसलिए ये मेरी बेटी 7वें महीने में पैदा हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि बहुत बेहतर थी, बिल्कुल ठीक थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसके तकरीबन 10 महीने के बाद मुझे एक और बेटी अता की। अल्लाह ताला ने मुझे 2 रहमतें अता की। कहती हैं कि आप ही ये मेरे लिए बहुत खुशी का लम्हा था। अल्लाह ताला ने मेरी बहुत प्यारी दुआ सुनी, और अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशखबरी अता की। कहती हैं कि ये मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। इन्हें मैंने बहुत मन्नतों मुरादों से पाया है। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुना, और मेरे पे अल्लाह ताला ने करम किया। बेशक दुनिया ज़ुल्म करती है, दुनिया इंसान को कहीं का नहीं रहने देती, इंसान को बस ख़त्म करना चाहती है, लेकिन वो रब की ज़ात है जो 7 पर्दों में भी इंसान की हिफ़ाज़त करता है। बेशक मुझ पे लगा इल्ज़ाम भी अल्लाह ने दूर करवाया, और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत प्यारी बेटियाँ अता की। बस आप ही बहुत तकलीफ़ें, परेशानियाँ रहीं, किसी ने मुझे बाँझ कहा, किसी ने मुझे गलत औरत कहा, बहुत सारी बातें सुनती रही, लेकिन अल्लाह ताला की ये नेमत देख के मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि अल्लाह ताला दिलों के हालों को जानता है और इंसान को अता करते हैं। बेशक मेरा अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है, वो कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। बस अल्लाह ताला ने मुझ पे जो करम किया है, मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह किसी भी बेऔलाद बहन को बेऔलाद ना रखे, सबको अल्लाह ताला औलाद अता करे, और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को जल्द आसानी में बदल दे। आप ही मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और अल्लाह ताला आपकी भी ज़िंदगी में आसानियाँ अता करे। आप ही अल्लाह ताला आपको बहुत नवाज़े, जैसे कि आप कहती हैं कि आप हमेशा ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सब पे रहम करे, सब पे करम करे, सबको आसानियाँ अता करे। तो आप ही मेरी भी यही दुआ है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबकी मुश्किल में आसानियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। अल्लाह ताला ने जैसे आपकी मुश्किलात को हल किया, आपको साहिब औलाद किया, अल्लाह ताला सब बे-औलादों को साहिब औलाद करे, उनकी गोद भी भर दे, और उन पे भी अल्लाह ताला अपना करम करे। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।